जय श्री राम। मैं विनोद कुमार हरिजन, पाट की कला पंचायत पैक्स चेयरमैन बोल रहा हूँ। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय किशनगंज को निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि सर, दसिया टोली का जो ये माँ दलित हत्याकांड है, इस हत्याकांड के पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। सर, इस हत्याकांड में जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, ये लोग निर्दोष है। किसी एक समुदाय को किसी हत्याकांड से जोड़ना बिना जांच करके, ये एक समुदाय पे अत्याचार हो रहा है। सर, मैं भी एक हरिजन का बच्चा हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ, दसिया टोली में प्राय मेरा आना जाना रहता है। वहाँ के माँ दलित जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, सब मेरे रिश्तेदार हैं। सर, इसमें साजिश के तौर पर मुखिया अनवर साहब का लड़का राजा को, रेहान भाई को और रिजवान भाई जो दसिया टोली के नवनिर्वाचित पैक्स चेयरमैन हैं, इनको साजिश के तौर पर फंसाया जा रहा है। सर, जो लेडी विधवा हुई है, वो मेरे रिश्ते में सन बेटी लगती है, मेरे अपनी सारू बेटी के ननंद है। सर, जब हत्या हुई, जिससे में उसको चाकू मारा गया, बहादुरगंज पुलिस के द्वारा उसे एमजीएम लेके जाया गया, लेकिन उस समय पुलिस उसका बयान लिया था, उस बयान को पुलिस दबा रही है। सर, ये जांच की विषय है। सर, इसकी जांच होनी चाहिए। जिस चाकू से सर हत्या हुई है, वो चाकू भी पुलिस के हाथ में लगा है, उसके फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। हम किसी व्यक्तिगत थोड़ी सी तनाव में किसी निर्दोष आदमी का नाम या किसी को फंसाना, ये सरासर गलत है। सर, जब हत्या हुई, सुबह मैं भी वहाँ पे गया, मेरे रिश्तेदार, क्योंकि मेरा रिश्तेदार है। जब मैं गया, अपने समधी से पूछा कि समधी ऐसे कैसे हुआ। मेरे समधी के वो अपने दामाद हैं, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं समधी कैसे क्या हो गया। उस समय मैंने कहा कि किसी पे शक है समधी, तो उस समय बोला गया कि नहीं, किसी पे शक नहीं है। उसके 1 घंटा के पश्चात 12-13 आदमी का नाम लिया गया। हर 2 घंटा 3 घंटा में बयान को बदला गया है। सर, तो इससे पता चलता है कि किसी साजिश के तौर पर इन लोगों को फंसाया जा रहा है। सर, मेरे रिश्तेदार की मौत हुई है, दर्द मुझे भी है, मैं भी दर्द से पीड़ित हूँ, मुझे भी दुख है। लेकिन सर, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि एक भी अगर उस माँ दलित टोला से मेरे रिश्तेदारों में, उस दसिया टोली में मेरे जो लोग रिश्तेदार हैं, एक भी आदमी को अगर आप पुलिस उठा लेता है और पुलिस अपने बल की प्रयोग करता है, तो मैं पूरी विश्वास के साथ कहना चाहता हूं सर, मैं पूरी विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी निर्दोष आदमी जेल नहीं जाएगा। लेकिन सर, पुलिस जितना किसी निर्दोष आदमी को पकड़ने में जुटी हुई है, उतनी उसकी थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी अग्रसित अगर माँ दलित बस्ती में किया जाए, तो मुझे लगता है सर कि इस हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। ये एक साजिश के तौर पर लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले की बात ही बताना चाहता हूँ सर। मवेशी लेके झगड़ा हुआ, तो मेरे अपने रिश्तेदार लोग, मेरे माँ दलित के लोग मंदिर में आग लगा के किसी एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय पे 30-40 लोगों पर केस कर दिया गया।
उस समय कुछ बहादुरगंज थाना प्रभारी सीपी यादव थे सर, और किशनगंज एसडीपीओ जनाब कासिम साहब थे, और उस समय सरपंच महादलित के ही सरपंच संजय पासवान दसिया टोली के सरपंच थे। दसिया टोली के सरपंच ने खुद अपने कार्यकर्ताओं को, महादलित के जो उनके कार्यकर्ता थे, उन लोगों को पूरा, उन लोगों से बात को जब जानकारी लिया तो पता लगा कि मुस्लिम समुदाय को फंसाने के लिए और जातिवाद दंगा फैलाने के लिए मंदिर में आग लगाने वाला दलित भाई थे, मेरे दलित ही थे और मेरे रिश्तेदार ही लोग थे सर। उसी प्रकार से ये दसिया टोली हत्याकांड, महादलित हत्याकांड में भी उसी साजिश को दोबारा रची जा रही है सर। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप खुद इस मामला को थोड़ा सा गंभीर पूर्वक लें, और कोई भी मेरा निर्दोष आदमी, चाहे वो SC ST समाज के हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, या किसी जाति किसी कौम के हो सर, किसी निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। लेकिन अब तक पुलिस जितने लोगों को उठाया है, मैं हरिजन का बच्चा, मैं तो दावा के साथ आपको कहना चाहता हूं सर, ये लोग सब निर्दोष हैं। आप एक भी महादलित को उठा लीजिए वहाँ से। मैं बड़ी अफसोस के साथ भी कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे, जो मेरे ब्लड रिलेशन में हैं, आप उनके परिवार से एक आदमी को उठा लीजिए, उनके परिवार से एक आदमी को उठा के 2 घंटा के लिए सर टाउन थाना लेके चल जाइए और उनसे पूछताछ कीजिए सर। मुझे लगता है कि पुलिस को पूरी खुलासा, पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हत्या किया किसने। इस हत्या में मेरे वहाँ के जो महादलित भाई हैं, अपने आप को बचाने के लिए मेरे मुस्लिम समुदाय के भाइयों को फंसाया जा रहा है, जिससे सर मेरे जात को बदनाम, मेरे जात भी बदनाम हो रहा है सर। हरिजन एक्ट की मामला आता है सर, हरिजन एक्ट मुझे बचने के लिए बनाया गया है। हरिजन एक्ट मेरी हिफाजत के लिए बनाया गया है। हरिजन एक्ट सर किसी निर्दोष को फंसाने के लिए नहीं, किसी निर्दोष, किसी अदर समुदाय, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो, चाहे वो अपर हिंदू कास्ट के अपर कोटि में आए हो, उनको फंसाने के लिए ये हरिजन एक्ट नहीं बनाया गया है सर। ये हरिजन एक्ट के फ़ायदा लेते हुए किसी निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है सर। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि अंदरूनी से, दसिया टोली में अंदरूनी से हर महादलित भाई जानते हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे हम लोग जितने इधर के लोग हैं सब जानते हैं सर। जहाँ तक कि जितने पुलिस पदाधिकारीगण दसिया टोली आए हैं, उन लोग को भी पता है कि जिन जिन लोगों को नाम दिया गया है ये लोग निर्दोष है, लेकिन सर उनका पुलिस उनके पीछा कर रहा है और दोषियों तक अब तक नहीं पहुंच पाया है सर। क्या मैं ये समझ पा रहा हूं, क्या सर ये कहना उचित होगा कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है सर। रिजवान भाई मेरे दोस्त में से एक हैं, मेरे घर में भी पुलिस आया, मेरे घर में भी तोड़फोड़ किया गया, मेरे पापा को उठाने की पुलिस द्वारा धमकी दी गई। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर लगता है कि सच्चाई के साथ देना अगर दोषी है तो मैं सरेंडर करने के लिए आज कोचादामन थाना जा रहा हूँ सर। मैं पुनः आपसे निवेदन पूर्वक विनती करना चाहता हूँ सर कि आप उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए और सही लोगों को पकड़िए और सही लोगों को जेल भेजिए, क्योंकि सर जो विधवा हुई है वो भी मेरी बेटी समान है, वो भी मेरी सन बेटी है सर। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर मैं आप लोगों के सामने एक बार लाइव आऊँगा सर। जय हिंद, जय भारत।